हेलो बच्चों, आज मैं शमशेर बहादुर सिंह का लिखा गया उषा कविता लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं शमशेर बहादुर सिंह का परिचय देती हूँ। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड है और उनकी माता प्रभुदेवी और पिता तारीफ सिंह थे। उनकी शिक्षा 1928 ईस्वी में हाई स्कूल में, 1931 ईस्वी में इंटर और 1933 ईस्वी में बीए इलाहाबाद में और 1938 ईस्वी में एमए की अंग्रेजी से पढ़ाई किए। उनका पारिवारिक जीवन 1921 ईस्वी में धर्म देवी से विवाह हुआ और 1933 ईस्वी में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वे परिवार विहीन अनिश्चित जीवन जीने लगे। उनकी कृतियाँ रूपाभ, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियों का संपादन कार्य में जुड़ गए और उनकी अनेक कृतियाँ हैं जिन्होंने दूसरे शतक में लिखना शुरू किया। चुका भी नहीं हूँ इतने पास अपने, उदिता बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश, प्रतिनिधि कविताएं आदि अनेक उन्होंने कृतियाँ लिखी हैं। अज्ञेय, नागार्जुन आदि के समकालीन शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता में स्वच्छंद चेतना के प्रयोगशील कवि के रूप में दूसरे शतक में उदित हुए। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में अरुण कमल जी कहते हैं कि शमशेर ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं। शमशेर जैसे कवियों का कोई स्कूल नहीं बनता, उनकी कोई पथ प्रतिमा नहीं बनती। वे उन नदियों की तरह हैं जो चुपचाप पूरी घाटी को जरखेज करती चलती है, जिन पर कभी कोई पुल नहीं बनता। यह कविता शमशेर बहादुर सिंह ने का उषा संकलित, जिसमें उन्होंने उषा के गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया है। अब मैं कविता का अर्थ समझाऊंगी। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इस पंक्ति में शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि सुबह का समय था और सूर्य अभी कुछ ही निकला था, पूरा निकला भी नहीं था। सूर्य की किरणें थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी इस नीले रंग के आकाश में। तो सुबह के समय यह सूर्य की किरणें ऐसा लग रहा था मानो नीले आकाश में यह नीले शंख के समान लग रहा था और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ओस की बूंदें गिर रही थी। तो लग रहा था ऐसा कि वह राख से निपा हुआ चौका है। चौका मतलब जो गांव में स्त्रियां चूल्हा पर खाना बनाने के बाद उसको राख से निपाई करती है और वह हल्का काला प्रतीत होता है। उसी को कवि ने कहा है कि यह सूर्य की किरणें जो है वह उस चौके के समान लग रही थी जो राख से लिपा हुआ है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। प्रस्तुत पंक्ति में कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि जब सूर्य थोड़ा और आगे बढ़ता है तो सूर्य की किरणें ऐसा लगता है जैसे किसी काली स्लेट पर लाल केसर रगड़ दी गई हो और ऐसा लगता है जैसे काली स्लेट पर किसी ने लाल रंग की चौक को मल दिया है। नील जल में या किसी के गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। प्रस्तुत पंक्ति में
कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि सूर्य की किरणें जब और थोड़ा चढ़ती है, मतलब और आगे बढ़ती है, तो ऐसा लगता है कि नीले आकाश में किसी सुंदर नारी का देह जो है नीले जल में झिलमिल झिलमिल कर रहा है, यानी हिल रही है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब सूर्य निकल जाता है, पूरा अच्छी तरह से निकल जाता है, तो कुछ समय के बाद सूर्योदय हो जाता है और आसमान में पल भर में होने वाले सारे परिवर्तन खत्म हो जाते हैं, यानी उषा का जादू जो है वह खत्म हो जाता है और सूर्योदय हो जाता है।